है व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक अगेन इन एसएसएल इंग्लिश। गाइस आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हैव टू और हैज़ टू का प्रयोग। तो चलिए आप लोगों को कीमती समय को न बर्बाद करते हुए हम लोग टॉपिक पे आते हैं, यानी कि यूज ऑफ हैव टू और हैज़ टू। तो सबसे पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि हैव टू और हैज़ टू का मतलब क्या होता है। तो इन दोनों का मतलब सेम ही होता है, यानी कि इन दोनों का मतलब बोले तो इनका पहचान क्या होता है। हम कैसे पहचानेंगे कि हमको कहाँ पे हैव टू का यूज़ करना है और कहाँ पे हैज़ टू का यूज़ करना है। तो जब हिंदी क्रिया के साथ में अगर हम लोग पाएंगे कि पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, पढ़ती हूँ, पढ़ता हूँ, तो हम लोग समझ जाएंगे कि वहाँ पे हम लोग को हैव टू और हैज़ टू का यूज़ करना है। जैसे मुझे 2 घंटा पढ़ना पड़ता है, यानी कि 2 घंटा पढ़ना पड़ता है, इसमें एक जोर डालने की बात है। तुम्हें स्कूल जाना पड़ता है, अगर नहीं भी मन हो स्कूल जाने की तो उसको स्कूल जाना पड़ता है, वो उसका मजबूरी है। उसे दवा खाना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि हम बहुत दिन से दवा खा रहे हैं, दवा खाने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन मेरा तबीयत सही नहीं है, तो फिर भी हमको मेडिसिन लेना है। अब हम लोग बात करते हैं इसकी अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि सकारात्मक। तो जिस तरह से हम लोगों ने टेंस में पढ़ा कि वहाँ पे स्ट्रक्चर होते हैं, उसी तरह से इसमें भी स्ट्रक्चर होते हैं। तो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैव टू या हैज़ टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल्स हैं, मुझे जाना पड़ता है तो आई हैव टू गो, आई हैव टू गो। राम को आना पड़ता है, राम हैज़ टू कम। मेरी माँ को खाना बनाना पड़ता है, माई मदर हैज़ टू कुक। इस तरह से बनेगा। अब अफर्मेटिव समझ में आ गया। तो जिस तरह से हम लोगों ने अफर्मेटिव पढ़ा, से अब हम लोग नेगेटिव पढ़ेंगे। नेगेटिव में स्ट्रक्चर कुछ अलग है। नेगेटिव यानी कि नकारात्मक वाक्य, और इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़, इसके बाद नॉट प्लस टू प्लस V1 यानी कि मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए इसका यूज हम लोग एग्जाम्पल में करके देखते हैं। एग्जाम्पल्स हैं, जैसे पहला है उसे दवा नहीं खाना पड़ता है, तो इसका होगा ही हैज़ नोट टू टेक मेडिसिन। अब बहुत लोगों को मन में आ रहा होगा कि यहाँ पे टेक मेडिसिन क्यों हुआ। टेक मेडिसिन इसलिए हुआ कि हम लोग दवा को खाते नहीं हैं बल्कि लेते हैं। लेने का मतलब हुआ कि हम लोग नियमित रूप से लेते हैं, आज इतना तो कल उतना, यानी कि एक उसका लिमिट होता है, टाइम टू टाइम। नेक्स्ट है मुझे वहाँ नहीं जाना पड़ता है, आई हैव नोट टू गो देयर। अब उसका अगला है उन लोगों को काम नहीं करना पड़ता है, दे हैव नोट टू डू वर्क। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया कि नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। इसी तरह से अब हम लोग आगे बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसा सेंटेंस जिसमें प्रश्न पूछा जाए उसको क्या बोलेंगे, प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसका पहला स्ट्रक्चर है हैव या हैज़ प्लस सब्जेक्ट नोट प्लस टू प्लस वर्ब 1 यानी कि मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क्स। यानी कि इस स्ट्रक्चर का पहला स्ट्रक्चर का यूज वहाँ पे करना है जब सेंटेंस क्या से शुरू हो या फिर क्या से अंत हो। जैसे क्या आपको जाना पड़ता है, क्या से स्टार्ट है। क्या आपको खाना पड़ता है, क्या से स्टार्ट है। आपको वहाँ जाना पड़ता है, क्या क्या से अंत है। तो ऐसे समय में फर्स्ट स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। अब बात करते हैं हम लोग सेकेंड स्ट्रक्चर। सेकेंड स्ट्रक्चर है QW यानी क्वेश्चन वर्ड प्लस हैव या हैज़ प्लस सब्जेक्ट नॉट प्लस टू प्लस वर्ब 1 यानी कि मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क्स। यानी कि सेकेंड स्ट्रक्चर का यूज तब करना है जब कोई भी हिंदी सेंटेंस के बीच में कब कैसे क्यों हो। जैसे क्या तुम्हें नहीं पढ़ना पड़ता है, तो यहाँ पे फर्स्ट स्ट्रक्चर का यूज होगा। यहाँ पे होगा हैव यू नोट टू रीड। नेक्स्ट है आपको सप्ताह में एक बार वहाँ जाना पड़ता है, क्या। देखिए ये जो सेंटेंस है क्या से अंत हुआ है, तो ये ऐसे बनेगा हैव यू टू गो देयर वन टाइम इन अ वीक। इसके बाद क्या हम लोग को काम करना पड़ता है, हैव यू टू डू वर्क। हम लोग को काम करना पड़ता है क्या, ये भी क्या से अंत हुआ और ये दोनों सेम स्ट्रक्चर पे बनेगा। जैसे हैव वी टू डू वर्क, दोनों एक ही है, एक क्या से स्टार्ट है एक क्या से अंत है। तो चलिए अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सेकेंड स्ट्रक्चर का यूज। तो वो इस प्रकार होगा, जैसे फर्स्ट है उन लोगों को क्या खाना पड़ता है। देखिए सेंटेंस के बीच में क्या आ गया, यानी कि क्वेश्चन वर्ड। तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का यूज करेंगे। तो व्हाट हैव दे टू इट। नेक्स्ट है तुम्हें क्यों नहीं जाना पड़ता है, सेंटेंस के बीच में नहीं आ गया, वाई हैव यू नोट टू गो। नेक्स्ट है उसे कब पढ़ना पड़ता है, व्हेन हैज़ ही टू रीड।
आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, और साथ में ये समझ में आ गया कि इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और अफर्मेटिव तीनों जगह पे हम लोग को हैव टू और हैज़ टू का यूज कैसे करना है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अपने बोलचाल की भाषा में इसको यूज करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि आपको भी बोलने में आसानी हो उनके साथ और वो भी आपके द्वारा सीख सके। ओके, थैंक्स।